हेलो दोस्तों। क्लास रूम 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजीत कुमार और आज हम देखने वाले हैं कोल विद्रोह, जो कि झारखंड में हुआ था। तो कोल विद्रोह जो है दोस्तों, वह 1831 से 1832 ईस्वी के बीच हुआ था। यह झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह था। इसलिए झारखंड में हुए अन्य विद्रोहों के प्रति इस विद्रोह का ज़्यादा महत्व है। इस विद्रोह का निम्न कारण था। पहला कारण था कि जो किसान हैं वह लगान की उचित दरें चुका नहीं पाते थे, और जब लगान नहीं चुका पाते थे तो उनकी ज़मीनें पर जो उनका मालिकाना हक था वह उनसे छीन लिया जाता था, और उनकी ज़मीन जो है नीलाम कर दिया जाता था। ज़मींदारों से या कोई और अमीर आदमी से उन्हें बेच दिया जाता था। दूसरा कारण था दोस्तों कि अंग्रेज उन्हें अफीम की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। अफीम जो है वह नकदी फसल है, यानी इसे बेच के तुरंत पैसा कमाया जा सकता है, पर इससे पेट नहीं भरेगा। अफीम को खा नहीं सकते थे, इसीलिए आदिवासी इसको उपजाने से कतराते थे, क्योंकि उन्हें खाना चाहिए था। पर अंग्रेज जो है वह कमाना चाहते थे खेती से। वह जो है कृषि को एक बिजनेस समझ लिए थे। तो वह ऐसे फसल उगाना चाहते थे जिससे तुरंत नगद पैसा कमाया जा सके। अफीम वैसा ही फसल था। वह डायरेक्ट बेचते और उससे डायरेक्ट पैसा मिल जाता। तीसरा कारण था जमींदारों और जागीरदारों द्वारा कोल आदिवासियों का अमानवीय शोषण और उत्पीड़न। जो जमींदार थे और जो जागीरदार थे वो इनसे कृषि करवाते थे आदिवासियों से, वे उनके यहाँ किसान थे, तो उनसे बेगारी कराया जाता था। सही से खेती नहीं करने पर उन्हें उत्पीड़ित किया जाता था। चौथा कारण था दिकुओ, यानी अंग्रेजों द्वारा नियुक्त बाहरी गैर आदिवासी जो कर्मचारी थे, जो ठेकेदार थे तथा जो व्यापारी थे, वो आदिवासियों का आर्थिक शोषण करते थे। यानी जो उन्हें दाम मिलना चाहिए जिस फसल के लिए, जितनी वो मेहनत करते थे, उस हिसाब से उन्हें पैसा नहीं दिया जाता था। पांचवा कारण था दोस्तों कि अंग्रेज उन पे तमाम तरह के कर जो है लगा दिए थे। बेफिजूल कर, सिर्फ पैसे उगाही के लिए उन पे कर लगाए जाते थे। उदाहरण के लिए 1824 में हड़िया कर लगाया गया था। पतचुई नामक कर लगाया गया था। आपको पता होगा कि हड़िया ताड़ के पेड़ से बनाया जाता है, जो एक पेय पदार्थ होता है, उस पर भी कर लगा दिया था इन अंग्रेजों ने। और छठा कारण था कि जो आदिवासी अपने जो बीच के जो मामले होते थे उनका निपटारा पंचायत में ही कर लेते थे, पर उसके जगह अंग्रेज अपना कानून वहाँ थोप रहे थे। इससे भी आदिवासियों को गुस्सा रहा। इस विद्रोह का जो बेस तैयार होता है, यानी विद्रोह होने के पूर्व जो जो घटनाएं घटी थी, वह सबसे पहले सोनपुर परगना में घटी। वहाँ के एक सिंध राय मानकी थे, जो जमींदार थे। उनके 12 गांव की ज़मीन छीन कर सिखों को दे दी जाती है, यानी उनकी ज़मीन नीलाम कर दी जाती है और सिखों से बेच दी जाती है। और सिख भी एक और गलती कर देते हैं, वह इस सिंध राय के दो बहनों को अपहरण कर लेते हैं और उनकी इज्जत लूट लेते हैं। इससे जो है कोल जनजातियों में आक्रोश पैदा हो जाता है। इसी प्रकार एक घटना और भी घटता है सिंहभूम के बंद गांव में। वहाँ एक जफर अली नाम का मुसलमान था। वह सुरगा मुंडा के पत्नी का अपहरण करके उसका इज्जत लूट लेता है। तो इस घटना के परिणाम स्वरूप सिंध राय मानकी और सुरगा मुंडा के नेतृत्व में 700 आदिवासी उस गांव पे हमला कर देते हैं जो सिंध राय से छीन लिया गया था। इस हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ के लंका गांव में एक सभा का आयोजन किया जाता है, जिसकी व्यवस्था बंद गांव के बिंद राय मानकी ने किया था। इस हमले के दौरान वह जफर अली के गांव पे भी हमला करते हैं, और इस हमले में जफर अली और उनके आदमियों को मार डाला जाता है। और यह विद्रोह 1831 ईस्वी में प्रारंभ होने के साथ ही अत्यंत तीव्रता से छोटा नागपुर, खास पलामू, सिंह एवं मांगभूम क्षेत्र में प्रसारित हो जाता है। इस विद्रोह को मुंडा, हो, चेर, खरवार आदि जनजातियों का भी व्यापक समर्थन प्राप्त होता है। इस विद्रोह में हो जनजातियों के लोगों का समर्थन के कारण ही इस आर्टिकल ने उन्हें लड़ाका कोल से संबोधित किया था। आपने देखा कि यह विद्रोह छोटा नागपुर में, पलामू में, मानभूम में, सिंहभूम में व्यापक तरीके से फैल गया था, पर यह विद्रोह हजारीबाग में नहीं फैला। इसका कारण था वहाँ अंग्रेज सेना की मौजूदगी। हजारीबाग में सेना का कैंप था, इसीलिए उस क्षेत्र में यह विद्रोह नहीं फैल सका।
इस विद्रोह के प्रसार हेतु प्रतीक चिन्ह के रूप में तीर का प्रयोग किया गया था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बुधु भगत थे और यह सिली के निवास करने वाले थे। बुधु भगत अपने भाई, पुत्र और 150 साथियों के साथ इस विद्रोह के दौरान मारे गए। और बुधु भगत को किसने मारा था? तो कैप्टन इम्पे ने बुधु भगत को मारा था। और अंग्रेज अधिकारी कैप्टन विल्कन्स ने रामगढ़, बनारस, बैरकपुर, दानापुर तथा गोरखपुर में अंग्रेजी सेना की सहायता से इस विद्रोह का दमन किया था। अंग्रेजी सेना जो थी बहुत से आधुनिक हथियार, अनेक सुविधाओं से लैस थी, फिर भी उनके सामने कोल विद्रोहियों ने सिर्फ तीर धनुष से लड़ते हुए 2 महीने तक डटकर सामना किया था अंग्रेजों का। इस विद्रोह को दबाने में पिठोरिया के तत्कालीन राजा जगतपाल सिंह ने अंग्रेजों की मदद की थी, जिसके बदले में तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने उन्हें 313 रुपया प्रति माह आजीवन पेंशन देने की घोषणा की थी। जगतपाल सिंह को 1832 ईस्वी में सिंध राय, मानकी तथा सुरगा मुंडा ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके पश्चात विद्रोह है कमजोर पड़ गया, क्योंकि मेन जो जिनके कारण यह विद्रोह शुरू हुआ था वही आत्मसमर्पण कर देते हैं तो विद्रोह तो कमजोर पड़ेगा ही। इस विद्रोह के बाद छोटा नागपुर क्षेत्र में बंगाल के सामान्य कानून के स्थान पर 1833 ईस्वी का रेगुलेशन 3 लागू किया गया। साथ ही जंगल महल जिला को समाप्त कर नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया गया। बाद में दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी के नाम इस क्षेत्र को दिया गया और इस तरह से यह विद्रोह समाप्त हो जाता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विद्रोह के साथ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।